है। एक्शन में शुगर काउंटर्स भी हैं। एक बार बलरामपुर चीनी का चार्ट देखिए, सुबह हमारे रेडार पर भी आया था, तब करीब 3.5 पौने 4% ऊपर था, अब पौने 6% ऊपर आपको बलरामपुर चीनी दिख रहा है। तो सुबह से ही बढ़िया मोमेंटम में है। बाकी शुगर स्टॉक्स में भी थोड़ी मूव आ रही है, बट क्या है ट्रिगर शुगर के लिए आगे रहने जाने वाले समय के लिए, क्या कुछ बातें हो सकती हैं, एक बार समझते हैं इसके बारे में। आशीष है हमारे साथ। आशीष बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। दीपांशु, अगर आप देखें तो यूएस में जो रॉ शुगर के फ्यूचर्स हैं, इसमें 22 सेंट के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। काफी अच्छा चार्ट है, वीकली और मंथली दोनों चार्ट्स पर देखें तो ब्रेकआउट की स्थिति है। सबके रडार पर आ रहा है अब रॉ शुगर का चार्ट, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर स्टॉक्स में भी आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। और जो रॉ शुगर में तेजी आ रही है, इसका प्राइमरी रीजन है कि ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स माने जा रहे हैं। थाईलैंड और भारत, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं ग्लोबल सप्लाई के लिहाज से, दोनों में ऐसा अनुमान है कि इस साल आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। साथ में जो नंबर 1 है ब्राजील, यहाँ पर देखिए उत्पादन तो ठीक ठाक होगा, लेकिन हार्वेस्टिंग वहां पर थोड़ी सी डिले हुई है, तो सप्लाई बाजार तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इसका एक इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो शुगर है, क्योंकि यहाँ पर शुगर से एथेनॉल बनता है, सभी जानते हैं, तो शुगर, एथेनॉल और साथ में अगर आप देखें तो क्रूड, यहाँ पर एक काफी पॉजिटिव कोरिलेशन देखा जाता है कि जब भी क्रूड में तेजी आती है, साथ में शुगर और एथेनॉल भी आपको तेजी देखने को मिलती है। और इसी का एनालिसिस हमने करके देखा, और काफी टाइम से अगर आप देखें तो बिल्कुल साथ में ही चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इस महीने निचले स्तर से कच्चा तेल करीब करीब 12% रिकवरी दे चुका है, और रॉ शुगर में भी आप देखें तो 8% की तेजी आ चुकी है। और इसका कंफर्मेशन भी करके अगर हमने देखा चार्ट्स पर, तो 1 घंटे के चार्ट्स पर अगर आप क्रूड को और साथ में यूएस के शुगर को साथ में प्लॉट करके देखेंगे तो इंट्राडे चार्ट्स पर आपको करीब करीब 0.78 का जो कोरिलेशन है वो निकल कर आएगा। यानी काफी हद तक जो है साथ साथ चल रहे हैं 1 घंटे के चार्ट पर। हालांकि डेली और वीकली पर देखें तो स्थिति इतनी सामान्य नहीं है, लेकिन आर्ली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो कोरिलेशन यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि यूएस के जो रॉ शुगर फ्यूचर्स है, यहाँ पर बड़ी तेजी आ रही है, और स्टॉक्स में भी आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। आप कह रहे हैं यहाँ से दाम और सुधरने की पूरी गुंजाइश है? एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज है दीपांशु, मैं समझना भी चाहता हूँ आपसे कि हमारे यहाँ पे तो अभी तक एक्सपोर्ट लिमिट लगी हुई है। हाँ। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर उत्पादन भी ठीक ठाक नहीं होगा, इन्फ्लेशन के कंसर्न हमारे भी हैं। तो अगर एक्सपोर्ट ही ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो जो कैसे करेंगे? बट आई थिंक उन जितना एक्सपोर्ट हो रहा है, आई थिंक 10 मिलियन टन का 10 मिलियन टन है, आई थिंक उस पर बेहतर मार्जिन से नहीं मिलेंगे, उस पर बढ़िया मार्जिन, बेहतर मार्जिन। और अगर शॉर्टफॉल है ग्लोबली तो फिर इंडिया के प्राइसेस में भी कितना करेक्शन होगा। एग्जैक्टली। अब वहां पर भी अच्छे, बस यही बात है आई थिंक देखनी पड़ेगी कि कितनी इन्वेंट्री कैरी ओवर होती है। बट अगेन अगर शॉर्टफॉल होने वाला है तो शायद वहां से भी प्रॉब्लम नहीं मिले। बट फिलहाल लग रहा है कि एक अच्छा आउटलुक हो सकता है। वैसे धर्मेश जी से भी उनका एक्सपर्ट भी ले लेते हैं। धर्मेश जी, कैसे समझा जाए सर, इंटरनेशनल प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट हमारे पास तो एक्सपोर्ट लिमिट है। देखिए दीपांशु, यहाँ पर जो 2-3 बातें अभी बताया भी उन्होंने कि जो सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण प्राइसेस बढ़ी है। ब्राजील इज वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, और ये प्राइस जो 10-12% को यूएस मार्केट में शुगर प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका ये मुख्य कारण था। जहां तक भारत का और थाईलैंड का शुगर प्रोडक्शन कम होने का अनुमान है, वो तो डिपेंड करता है मानसून पर। अगर मानसून खराब हुआ तब होगा। पिछले साल का हार्वेस्टिंग तो हो गया। वहां पर जितनी जानकारी मेरे पास है, इंडिया में तो ऐसी कोई शॉर्टेज होने वाली नहीं है, बिकॉज मानसून से नॉर्मल रहते और हार्वेस्टिंग भी नॉर्मल रहा है। अब ईल्ड कैसा रहता है, रिकवरी रेट जो है 12% रहता है, 12.5 14 रहता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो 1-2 मिलियन टन का वहां पर ऊपर नीचे हो सकता है। इंडिया में एडवांटेज ये है कि आप इथेनॉल और वो भी एक प्राइस का इनको एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज एथेनॉल इज द ओनली सेगमेंट जहां से शुगर कंपनी पैसा बना रही है। अगर सिर्फ चीनी बेच के आप देखेंगे तो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन हार्डली 0.5 to 1% के आसपास रहती है। इथेनॉल के थ्रू ही इनको इनके बैलेंस शीट में और पीएनएल में प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो वो तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर ये माहौल बना रहा तो 10-15% का और प्राइस स्टॉक प्राइस में इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो डरावने वाली बात उन्होंने बताया कि क्रूड प्राइसेस और शुगर दोनों एक साथ बढ़ते हैं। सो ये लोअर लेवल से तो बाउंस बैक क्रूड में जो देखने को मिला, बट अगर क्रूड यहाँ से 15-20% की तेजी में आता है तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वापस से एक बार हम लोगों के लिए आ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन उस हिसाब से घटा नहीं जिस हिसाब से घटना चाहिए। तो फूड इन्फ्लेशन विद फ्यूल इन्फ्लेशन इस माहौल में जो जस्ट हम लोग वापस से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में, वो एक थोड़ा सा डरावना सिनेरियो बन जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि शायद ये होगा नहीं। क्रूड इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए। और ट्रेडिंग बम के लिए आप जरूर एक बार खेल सकते हैं। बलरामपुर चीनी, नागपुर शुगर एक अच्छे बेट लगते हैं, बट 10 से 12% से ऊपर का मुझे नहीं लगता स्टॉक प्राइस में यहाँ से कोई खास इजाफा होने वाला है। तो ये है आपके लिए